ये कैसे? जो बड़बड़ा रहे हैं ना, ये शर्मा रहे। किसके साथ मुंह का I mean, मुंह लाल करके आया? और कौन होगी? मतलब तनु ही होगी ना? जी नहीं, मैं इतनी बेशर्म नहीं जो सबके सामने। अच्छा, तुम कितनी क्या हो ना, अब ये मेरा मुंह मत खुलवाओ बुलवाने के लिए। अगर तनु नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? प्रज्ञा? यार अभी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू तो लंका का विभीषण निकला यार, तू इतनी जल्दी दुश्मन की साइड पे भी चला गया। नॉट फेयर यार, नॉट। एग्जैक्टली नॉट फेयर जीजू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जो लड़की आपको मुंह नहीं लगाती, आपने उसे किस करने दिया? अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो गलती से मुझ पर गिर गई थी, तब जाकर ये सब हुआ है। ये जानबूझकर नहीं हुआ। गलती से? हाँ, गलती से। इसका मतलब है जब वो गलती से आपके ऊपर गिरी तब आपने गलती से मौके का फायदा उठा लिया। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। सबसे पहले तो मैं जाकर उससे निपटता हूँ जिसकी वजह से ये हुआ, और रूम के आसपास कोई नहीं आएगा। यस। एक तो कल रात से ये इतने अपसेट है, ऊपर से नीचे ये सब हो गया। पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे, और ये तो कभी नहीं मानेंगे कि मेरी गलती नहीं है। क्या करूं? इधर देखो, मैंने कहा इधर देखो। बोली ठीक है, क्या है ये बेशर्म वाली हरकत? और थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि मुझे बता सको? मैंने क्या किया? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोल रही हूं? मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? सुबह सुबह तुम ही लिपट रही थी ना जब मैं गिरने वाला था। एक तो मैंने आपको गिरने से बचाया, आप मुझे थैंक्स बोलने के बजाय ये इल्जाम लगा रहे। गिरने से बचाया और मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं सबके सामने एम्बैरेस करने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या पता? तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन मुझे पता है और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। ओके, प्रूव इट। तो मैं Come with me। ये देखो लाल लिपस्टिक। ये लाल लिपस्टिक मेरे गाल पर कैसे है? मैं बताता हूँ कैसे है। ये तुम्हारे होठों से आया क्योंकि तुम्हारे होठ पर तो लाल लिपस्टिक नहीं है। नहीं है ना? अगर मैंने ये किया होता तो इस लिपस्टिक का रंग उस लिपस्टिक के रंग से मैच करता, लेकिन नहीं। और वैसे भी मैंने ऐसी कोई हरकत की होती ना तो मैं किसी से छुपाती नहीं। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। अधूरा नहीं छोड़ती मतलब आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो अब इसे जस्टिफाई करना होगा ना? मतलब जो नहीं किया अब वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किस? हाँ? कम लेट मी किस यू। आपको भी पता चल जाएगा कि इस लिपस्टिक का रंग उस लिपस्टिक से मैच करता है। किस लिए? नो। किसके लिए? तू पागल हो गई? टू नो द ट्रूथ। देखो मेरे को गुस्सा आ गया ना। अरे रुकिए, अरे प्रूफ। जैसा आप लोग सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। तू झूठ बोल रहा है। अरे दादी, ये वो लेडी मुकाम वो मेरे और तनु के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए जानबूझकर कर रही है। अच्छा, पर एक बात बता, वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, कोई वजह भी तो होनी चाहिए। बेवजह थोड़ी ना दूरियां क्रिएट करेगी। हाँ, ना तो तू उससे प्यार करता है ना वो तुझे प्यार करती है। फिर हाँ जीजू, आप तो उसे प्यार करते नहीं, आप तो उसे नफरत करते हो ना? बुलबुल सही कह रही है। मैं नफरत करता हूँ मैं उससे। I hate her, hate her, hate her, hate her from the bottom of my heart. बात यू तो you hate her? फिर एक बात बता, अगर you hate her तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट करे? एंड सेकंड, तू तो रूम में गया था बड़ा चौड़ से कि मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा और वो सब करूंगा। क्या हुआ? क्या किया तूने?
अरे तुम लोग सुनोगे तो कम। इतनी किसी आपको भी पता चल जाएगा कि इस लिपस्टिक का रंग उस लिपस्टिक से मैच करता है। छोड़ ना, जाने दे। अभी तो ऐसे खड़ा था जैसे कोई जंग जीत कर आया। और अब तो ऐसे खड़े हो जैसे सब कुछ हार गए हो। ये बता ना क्या हुआ। रहने दो ना। लगता है जीजू ने ना कुछ नहीं किया दादी। मुझे लगता है उस प्रज्ञा दी ने किया होगा कुछ। आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि इसकी शक्ल तो यही बता रही है कि गया तो था ये मुंह तोड़ जवाब देने, बट खुद ही मुंह के बल गिर कर आया। अरे तू अपनी कहानी अपने पास रख, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। हाँ तो बता ना। तो मैं कमरे के अंदर गया, उसने मुझे किस करने की कोशिश की। ये भी ना सबके सामने कुछ भी बोल देते। मैं इनके बेडरूम की बातें सबको बताऊं तो ये भगवान अब सबको कैसे फेस करूंगी। हाँ हाँ तो कोशिश की ना, करी थोड़ी ना कैसे कोशिशें की। तो अगर कोशिश की तो ये जो तेरे फेस में मार्क था ये किसने किया? कहीं तनु ने तो नहीं किया? तू पागल हो गया? तनु मुझे क्यों किस करेगी? अरे तनु क्यों नहीं करेगी तेरे को किस? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, है ना? अरे प्यार मैं अपनी फुगी से करता हूँ। वो अभी को सेड्यूस करना चाहती है, उसे फंसाना चाहती है। वो कुछ भी बोलती हो यार, वो ऐसा क्यों करे? क्यों करेंगी मतलब? अरे अभी इतना हॉट है, हैंडसम है, कोई भी लड़की उसके पास जाती है उसी की बन के रहना चाहती है। और फिर प्रज्ञा और अभी तो रूम भी शेयर करते हैं। हो सकता है प्रज्ञा के मन में अभी के लिए फीलिंग्स आ गई हो। हाँ ऐसा ही कुछ होगा। You know what? Come, sit down. फिर तुम भूल जाती हो कि भाई एक रॉक स्टार है, और एक रॉक स्टार होने के नाते लड़कियां कितनी उनके पीछे मरती हैं तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन आज तक भाई ने कभी भी इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया। यू नो इट वेरी वेल। भाई एक ऑनेस्ट और एक बहुत ही लॉयल इंसान। अच्छा तो फिर वो मार्क्स का है किसका? वो किसने किया? मैंने तो नहीं किया। जरूर प्रज्ञा ने किया होगा ना। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रज्ञा ने किया या किसने, सवाल ये है कि प्रज्ञा ने क्यों किया। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे और भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है। वो चाहती ही नहीं कि तुम दोनों एक हो। यू आर राइट। ये उस दिन गाड़ी में ऐसे बिहेव कर रही थी और अभी को भड़का रही थी मेरे खिलाफ, वो मैसेजेस दिखा के, और मैं ऐसे रिएक्ट कर बैठी। क्या किया तुमने? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट डालिया। इम्पोर्टेंट ये कि वो हम दोनों के बीच में दूरी क्यों पैदा करना चाहती है। क्योंकि तुम्हारी और भाई की शादी नहीं होने देना चाहती, इसलिए। ना तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया दैट शी इज अ मनी माइंडेड पर्सन। उसे सिर्फ और सिर्फ लाइफ में पैसे चाहिए। अब एक बार तुम्हारी और भाई की शादी हो जाएगी तो फिर भाई की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। जो लड़कियां मरती हैं उनके पीछे, वो फैन फॉलोइंग वो कम हो जाएगी। इन शॉर्ट पैसे आने कम हो जाएंगे, जो कि उस बहन जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए वो तुम्हारी और भाई की शादी नहीं होने देना चाहती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उसने जो तरीका अपनाया ना वो बिल्कुल गलत है। उसने अभी को किस किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दैट इज योर लुकआउट। तुम्हें जो करना हो वो करो। क्या हुआ? कुछ कहना है क्या बेटा जी? अगर कोई बात है तो फिर बताओ। हाँ जो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहना होता है, तो चुप रहे। हाँ बेटा जी बोलो, क्या कहना है आपको? एक्चुअली आंटी जी अभी के घर पे ना दशहरा का सेलिब्रेशंस है और वो पूरा मना रहे हैं वहाँ पे, तो अभी ने आपको भी इनवाइट किया और वो चाहता है कि आप भी पूरे सेलिब्रेशंस में शामिल हो और वहाँ पे प्रेजेंट रहो। वैसे भी ये दशहरा तो बच्चों के लिए होता है, तुम लोग लो रामलीला में पार्ट, मेरा वहाँ जाना बनता ही नहीं है। आंटी जी ये तो दशहरा का फेस्टिवल है जो छोटे बड़े मिलके सब साथ में मनाते हैं, तो इसमें बच्चों की बात कहाँ से है? आपको तो होना चाहिए ना। माँ प्लीज मना मत कीजिए ना। जीजू ने इतने प्यार से बुलाया है, उन्हें बुरा लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे तो। मैं उससे बात कर लूँगी, वैसे भी वो बहुत समझदार है, मैं उसे बताऊंगी तो वो समझ जाएगा। लेकिन मैं समझ गई कि आप क्यों नहीं आना चाहती। क्या समझिए तुम? क्योंकि आप प्रज्ञा दी से डरती हो। मैं क्यों डरूं उससे? उसके घर वाले डरेंगे उससे? मैं उसका दिया नहीं खाता, अपने घर में रहे, तो फिर मैं क्यों डरूं? अगर आप प्रज्ञा दी से नहीं डरते तो आपको आना चाहिए। तुझे लगता है ना कि मैं उससे डरती हूँ इसलिए मैं वहां नहीं जा रही? तो मैं वहां जाऊंगी और उसे दिखा दूंगी कि मैं उससे डरती नहीं। बताना तो पड़ेगा ही ना कि माँ माँ ही होती है और बेटी बेटी। उस दिन 4 बातें सुनाई थी ना,
आज 10 बातें सुनाना, उसको भी तो पता चले। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको जिस काम के लिए बुलाया ना, आप बस उसी काम के लिए जाइए। रामलीला में हिस्सा लीजिए और आई एम श्योर जीजू बहुत खुश होंगे। जो मुझे बात अच्छी लगती है वो मैं क्यों ना बोलूं, मैं वहां जाके उसके सामने जरूर बोलूंगी। अगर वो अपने घर में रामलीला कर सकती तो मैं भी उसके साथ महाभारत करके आऊंगी। मैं जाऊंगी उसके घर। हाँ, एड्रेस समझ में आ गया ना आपको? अब सामान की लिस्ट लिख लीजिए। हाँ, रामलीला में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, सबके कॉस्ट्यूम्स चाहिए और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह लगती हैं, सबका एक लिस्ट मुझे भेज दीजिए। और हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये सारे लिस्ट का एक अप्रोक्सीमेट बजट दे दीजिए मुझे। ओके, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ। What? 55,000? आपका दिमाग तो ठीक है? थोड़ा कम कीजिए। नहीं हो सकता तो मेरे पास और भी सप्लायर्स के नंबर्स हैं। घमंडी लोगों को सबक सिखाने के तरीके। फर्स्ट इज टिट फॉर टैट, मतलब खड़ूस लोगों को सीधा करने के लिए खड़ूस ही बनना पड़ेगा। अगर ये लेडी मुगैम्बो मेरे और तनु के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहती है ना, तो इसे सुधारने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। ये कमरे में आए और बिना कुछ बोले चले गए, चेक करना पड़ेगा। तनु, तनु, क्या अभी ऐसे क्यों बुला रहे हैं? अरे तनु, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, तो वहाँ अंदर आके भी तो बोल सकते थे। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आलिया के सामने नहीं कर सकता। ऐसी क्या बात है? तनु, हमें ना पति पत्नी बनने का नाटक करना है। नाटक करना? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब ये कि हमें प्रज्ञा के सामने हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक करना होगा। अभी तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अभी हमें नाटक करने की क्या जरूरत है? कुछ ही टाइम में हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले ना। हाँ, बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक बने तो नहीं है ना। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रज्ञा को भरोसा हो जाए जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा जो है ना, वो हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हाँ, अभी मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसलिए तनु, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम प्रूव कर सके कि प्रज्ञा चाहे कोई भी चाल क्यों ना चल ले, हमारी रिलेशनशिप में कोई दरार नहीं आएगी। लेकिन हमें करना क्या होगा? कांदो, हमें ना प्रज्ञा के सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करना होगा। अभी हम ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हम ऐसे बिहेव तो नहीं करते ना घर वालों के सामने, लेकिन प्रज्ञा के सामने कमरे के अंदर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करेंगे। इज दैट कूल? इधर आओ, मास्टर प्लान सुनाता हूं। अच्छा, तो ये प्लान है इनका। ये क्या कर रही है यहाँ पे? रोमांस। आज हम दोनों बहुत ही अलग मूड में यहाँ पर आए हैं। ये मेरा कमरा है। यहाँ कौन आएगा कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। One second, baby. Just hold on. Wait for me. I'll be back. Okay? क्या कहा तुमने? ये मेरा कमरा है या मैं रहता हूँ, sweetheart. ये कमरा आपका नहीं। यहाँ सिर्फ आप सोते, वो भी सोफे पर। ये घर मेरा है, मतलब ये कमरा भी मेरा है। Wait a second. देखो, मैं तुम्हारे साथ बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें तनु पसंद नहीं या फिर हमारे मिलने से कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो। देखो, पूरा घर तुम्हारा है, तुम कहीं पर भी चली जाओ, हमें क्या, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्यों? ओके। देखिए, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को जो करना है कीजिए, जो करना है कीजिए ना। Watch then. Watch us. Tanu, give me a hug, baby. Yes, baby. Here I come. मुड़ क्यों गई?
तनु हो गया तो बता देना। ऐसे कैसे होगा? आप तो शुरुआत हुई है, आप सीधा भाग हुए, आप तो तुमने किससे जान निकाली? You are too good अभी, प्लीज एक और। Of course I'm too good. पूरा गांव यही कहता था। एक और चाहिए, एक और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? Are you ready तनु? अब तो खतरनाक वाली पपी मिलने वाली है। 1, 2 ऊपर नहीं नीचे, कर क्या रहे हैं आप? हे, ऊपर से नीचे ही आने वाला था। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो क्या है ना, अब हम एक अलग किस्म की पपी करने वाले हैं, अलग किस्म का किस। तो उसके लिए प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। मैं यही हूँ, हाँ? डोंट माइंड, कैरी ऑन। There is no stopping me. Come on, Tanu. तनु, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतनी खतरनाक आंखों से देख रही है ना कि मूड ही नहीं बन रहा है। इसका क्या अभी? ये तो है ही बेशरम। इसकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? Yes, Tanu, you're right. ये बेशरम है तो हम शर्म क्यों करें? Come on. हाँ? तनु, आज की रात ना मैं बस अरे बाहों में बिताना चाहता हूँ। हाउ रोमांटिक अभी, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे ही पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। अरे आज की रात में तुम अपनी पूरी लाइफ जी लोगी। अरे इस लेडी मुगैम्बो को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा? पर बेबी, ये सब हम यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे। तुम्हें देखना है ना? Come on, Tanu. Sing with me. Yes, baby. Here I come. क्या हो गया तनु? अभी मुझे कुछ छुपा। किधर है? ये जरूर तुमने यहाँ पर रखा होगा ना? मैं क्यों रखने लगी? मुझे तो वो याद है, कल रात को ना ये बेड बहुत हिल रहा था, तो मैंने आज कारपेंटर बुलाया था, तो उसी ने कील छोड़ दिया होगा यहाँ पे। अर्षा, अब बेड नहीं हिलेगा। You can jump. Come on, you guys. तुमने जानबूझ के यहाँ पर रखा है ना? अगर मेरी तनु पंचर हो जाती तो? अभी तुम मुझसे झगड़ा करने की बजाय मुझे ऐसे ले जाओ ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा पंचर ठीक करता हूँ। जय श्री राम। हे राम प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। हनुमान जी, मैं आपका रोल प्ले कर रहा हूं, आप भी आशीर्वाद दीजिएगा। जय हनुमान, जय श्री राम। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा, रामलीला की रिहर्सल चल रही है? वो क्या है ना सर कि मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक है सर। अब आप देख रहे सर, मैं जो हनुमान जी का किरदार है ना, वो कैसे निभाता हूँ। मैंने पूछ भी लगा ली सर। अब जबकि तू पूरी तरीके से कैरेक्टर में घुस गया है। हाँ सर। क्यों ना हम एक सीन रिहर्स करें? हाँ सर, बोलिए ना कौन सा सीन करना है। सर मैंने तो सारी स्क्रिप्ट रट ली है। लाइटर है तेरे पास? लाइटर? 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 है ना सर? एक मिनट सर, एक मिनट। ये लीजिए सर। सर वैसे मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, बट यू नो समटाइम्स। पूछा मैंने? तो बता कौन सा सीन करना चाहेगा? व्हाटएवर। तुझे वो सीन याद है जब रावण ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी थी? याद है सर। या क्लाइमैक्स। तो आज हम क्लाइमैक्स से शुरू करते हैं। ओके सर। हाँ तो तू एक काम कर, तू पर्वत पे चढ़ जा। सर एक मिनट। जय श्री राम। अरे वाह, जय श्री राम। सीता मैया दिख रही है? जय श्री राम। आपने लाइटर क्यों मांगा? सर सर, सर नहीं। अरे सर नहीं। अरे रुक,
ऐसे ही था ना। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान काम में कम और इधर उधर ज्यादा रहता है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना ना इधर की रहोगी ना उधर की। सॉरी सर। और तुम अब मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम ऐसे भागोगे जैसे वाकई तुम्हारे पूंछ में आग लगी हुई है। 1 2 थैंक गॉड अभी मैं तुम्हें